आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक ही गोले के बने समान द्रव्यमान के एक गोला, एक घन तथा एक वृत्ताकार प्लेट समान ताप 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं, तो इनमें से कौन सी वस्तु तेजी से तथा कौन सी वस्तु धीरे धीरे शीतल होंगी। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम स्टीफन का नियम देखेंगे। ठीक है, स्टीफन का नियम। स्टीफन के नियम के अनुसार क्या है, जो इसके निकलने वाली ऊर्जा है वो मतलब ऊर्जा प्रति सेकंड वो क्या होगी हमारे पास, सिग्मा ए टी की घात 4। ठीक है, इसके निकलने वाली ऊर्जा प्रति सेकंड के बराबर होगी। तो यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिसका किसी वस्तु का अगर तापमान ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, बजाय अगर कम तापमान होगा तो कम ऊर्जा निकलेगी। और सिग्मा हमारा है यहाँ पे स्टीफन नियतांक, और यह है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो वस्तु दे रखी है वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखा जाए तो स्टीफन नियतांक तो हमेशा समान रहेगा, और टी है तापमान जो कि 300 डिग्री सेल्सियस तक है। तापमान भी समान है, तो ये समानुपाती किसके हुआ, ए के। तो यानी कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हमारी वो वस्तु तेजी से शीतल हो जाएगी, यानी कि उससे ज़्यादा तेज ऊष्मा निकलेगी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। और धीरे धीरे शीतल होने का अर्थ है कि उससे ई का मान कम होगा, तो ई कम निकलेगी, इसका मतलब है कि उसका ए भी कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। हमें प्रश्न में दिया है कि एक ही पदार्थ के बने सममान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, तो यानी कि घनत्व समान है, ठीक है, तथा द्रव्यमान भी समान है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान बटा घनत्व भी समान होगा, और द्रव्यमान बटा घनत्व होता है हमारा आयतन। तो हमारा आयतन भी इन सभी वस्तुओं का समान होगा, यानी कि इस प्रकार का एक गोला हो गया। ये क्या है, हमारा गोला। ठीक है, माफ करना, एक गोला है। एक हमारी वृत्ताकार प्लेट हो गई, और हमारा एक घन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें बताना है कि इनमें से किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा गोला है, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आयतन समान हो, दी गई कई सारी वस्तुओं का आयतन अगर समान हो, तो उनके अंदर जो गोला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। और उसके बाद है ये घन, यानी कि इसका होगा गोले से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इसके अंदर तीनों है। तो इन तीनों का गुणा होने के बाद, तो इन तीनों का गुणा होगा तो ये राशि चूंकि कम हो, तीनों का गुणा होगा तो आयतन तो बराबर आ जाएगा, लेकिन इन तीनों का स्क्वायर होके अगर हम जोड़ेंगे तो उसके जो प्रति क्षेत्रफल है कम होएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर केवल दो राशियाँ हैं, इसके अंदर है केवल लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, और जो हमारी इसकी मोटाई है वो मोटाई एक तरीके से नगण्य है। तो अगर आयतन समान रखना होगा तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको वो एक बहुत बड़ी चादर के रूप में बढ़ाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो सबसे तेज़ी से वस्तु जो शीतल होगी वो हमारी कौन सी होगी, तेज़ी से शीतल होने वाली वस्तु है हमारी ये वर्ग जो है हमारी प्लेट। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये हमें वृत्ताकार प्लेट दी गई है। तो ठीक है, इसको हम या तो वर्गाकार प्लेट बना ले या वृत्ताकार प्लेट बना ले। तो इन तीनों के मुकाबले जो वृत्ताकार प्लेट या वर्गाकार प्लेट होगी वही क्या होगी, हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। ठीक है, वृत्ताकार प्लेट।
तो ये जो वृत्ताकार प्लेट है ये सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद सबसे तेज़ी से शीतल होगी, फिर हमारा आ जाएगा घन और फिर हमारा आ जाएगा गोला। तो ये है हमारा क्रम इसकी शीतलता की। सबसे कम कौन उत्सर्जित करेगा, तो सबसे ज़्यादा करेगा वृत्ताकार प्लेट, उससे कम घन और उससे कम गोला। तो ये है हमारा क्रम। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।